दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज है संडे। आज मैं सुबह उठ के पूजा कर चुकी हूँ और नए साल पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं गीता पढ़ूंगी। गीता पढ़ते हुए आज मुझे तीसरा दिन हो गया और हाँ, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो अभी मैंने नहा के पूजा कर ली है, गीता पढ़ ली है। अब चाय पियेंगे और तो ये हम अपनी चाय ले आए हैं और अब हम लोग हो रहे हैं रेडी। शायद आज हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। तो अब हम लोग हो चुके हैं रेडी। अब जाएंगे पहले हाँ, शायद धूप निकल आई है। सही है, कपड़े भी सूख जाएंगे। तो गाइज मुझे नहीं पता इसका क्या फ्रेम है, आई डोंट नो, बट मैं अपना काम कर लेती हूँ। कपड़े सारे फैला दिए हैं और पता है सबसे अच्छी चीज़, मुझे इन कपड़े धो के मुझे अपने हॉस्टल की याद आ गई, क्योंकि इतनी ठंड में कपड़े धोना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और लगता है। और सबसे ज़्यादा मुझे तो ठंडे पानी से एकदम बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एक इंसिडेंट ये है कि हॉस्टल, वो गवर्नमेंट कॉलेज के जो हॉस्टल का रूम रहता था, वो रूम नहीं हॉल होता था। तो क्या रहता था, उस पूरे हॉल में सिर्फ हम 2 लोग रहते थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी प्रीति, मेरी रूममेट समझ लो। कपड़े लगभग में 10-15 दिन के पहन के, एक दिन पहने साइड, एक दिन पहने साइड, और 10-15 दिन के एक दिन इकट्ठा करें। शनिवार को रात में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता था वो मुझे नहीं पता। इमल्शन रॉड उठाई, गरम किया, खौलते हुए पानी में सारे कपड़े डाल दिए। डालने के बाद उसमें जो भी है डिटर्जेंट पाउडर डालने के बाद में उसको रात भर के लिए छोड़ दो। उससे ये रहता था, गर्म पानी के चक्कर में कपड़े का सारा जो डर्ट रहता था वो साफ, और सुबह सिर्फ 1-2 हाथ मारने पे ही कपड़ा साफ हो जाता था। और ठंडे पानी से मुझे हाथ ना भिगोना पड़े इस चक्कर में मैं 4 से 5 बाल्टी मसलन रॉड से गर्म करती थी पानी, और उसी गर्म पानी से कपड़े भी धो लेती थी। मतलब कि पहले तो गर्म पानी में भिगोए, धुले, और फिर जो अलग से 3-4 बाल्टी से पानी धुलते हैं ना, वो भी पानी गर्म ही रहता था। तो गवर्नमेंट वालों की तो बिजली बिल गया भाई, मुझे तो नहीं पता। खैर अपने घर पे तो मैंने, मतलब पापा ने गीज़र लगवा रखा है। यहाँ पे करने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि मम्मी देखती हैं तो डांटती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ तो मोटर है तुरंत तुरंत, तो थोड़ा बहुत ठंड कम लगती है। लेकिन मैं कपड़े भिगोती हमसे गर्म पानी में हूँ क्योंकि उससे जो है मेहनत कम रखती है धोने में कपड़े, तो धो लेती हूँ ऐसे। और ये क्या, स्नेहा को क्या हो गया है, इसकी वीडियो बना ले रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसको। खुद ही डांस करती रहती है, मज़े लेती रहती है। खैर मैं तो जा रही हूँ अपना जूस बनाने, आज सुबह देर हो गई तो मैं अभी बना लग रही हूँ। तो जूस बनाया था, काम करने में बिजी हो गया, इसको पी लेते हैं वरना टाइम ओवर हो जाएगा। जूस बनाने के जस्ट 5 मिनट के अंदर उसे पी लो तब तो वो सही लगता है। खैर मुझे आधा घंटा हो चुका है तो थोड़ा सा कड़वा लगने लगा है, टाइम टू टाइम वो और कड़वा होता जाएगा, इसलिए इसको एक ही बार में पी लेते हैं। खैर ज़्यादा कड़वा हो चुका था, ठीक है पी लिया है वैसे तो सही। तो आप लोगों को जानना होगा कि ये जूस क्यों पीते हैं। खैर मैंने भी कहीं पढ़ा था कि ABC जूस लाइक आंवला हमारे हेयर के लिए सही रहता है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत हो चुका था इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और बीटरूट फॉर हीमोग्लोबिन है, कैरेट वो भी अपने आई साइट के लिए सही रहता है, क्योंकि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाती हूँ। मेरी मम्मी का कहना है तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। मुझे लगता है मेरी हरकतों की वजह से मेरी आंखें ख़राब होंगी और मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, तो मुझे चश्मा ना लगाना पड़े इस चक्कर में मैं ले रही हूँ। अपन तैयार हो गया है और जा रहे हैं हम लोग, वही जो सुबह से गाना गा रहे थे कि संडे मार्केट जाना है। मेरी स्नेहा को कुछ लेना है, मुझे भी कुछ पसंद आता है तो ले लूँगी। हम और स्नेहा जा रहे हैं संडे मार्केट, और जो पसंद आएगा आपको आकर दिखाते हैं। तो ये रिक्शे वाला रुक नहीं रहा था, ज़बरदस्ती करके रुका है। रुको रुको रुको, स्नेहा और ये हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। पहले तो हम अपना एक राउंड कंप्लीट करेंगे घूम फिर के, फिर स्नेहा के जूते खरीदेंगे और घर चलेंगे। भाई हमें तो नहीं समझ में आ रही इधर कोई भी चीज़ें, यहाँ पे बस ये चीज़ें हैं हम लोगों के काम के।
खाने पीने की। ये बढ़िया। हाँ खैर मुझे तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 रजाई ओढ़ती हूँ, अभी 3 जोड़ी कपड़े पहन के, ठंड बहुत लगती है भाई। अरे भाई स्नेहा को देखो क्या पसंद आ रहा है स्नेहा को। स्नेहा लगा ले एक बार मंकी बन, कह रही है जब मैं बुआ बनूंगी तब ये खरीदूंगी अपने भतीजे के लिए। हाँ हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं। और आपको पता है हम लोग कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं अपने से ज़्यादा छोटे बच्चों का सामान ले आते हैं। ये मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये इस टाइप के कपड़े, जैसे जो फैशन डिज़ाइनर लोग हैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके लिए ये तो अच्छा है शायद। देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा। और इसका प्राइस इन्होंने बोला है 200 रुपये मीटर। लेस वाओ सो गाइस एक चीज़ दिखाऊं मैं, ये देखो बच्चे ने क्या किया। खैर रिकॉर्ड करने से पहले ही उनकी मम्मी ने उसको हटा दिया है। उसकी मम्मी सामान देख रही थी और ये बच्चा खेलते खेलते सारी मिट्टी उसके कपड़ों पर डाल दिया। खैर मैं मिस कर गई, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये स्नेहा को ये पसंद आया था। कितने का है? औकात से बाहर है 100 रुपये। एक दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, पर जैसे बचपन में पैसों के चक्कर में नहीं लेते थे वैसे सेम चीज़। हम लोग ने छोटे पे तब 20 का रहता था, अब 100 का हो चुका है। आज भी औकात के बाहर है। कोई बात नहीं, ये शौक हमारे भतीजे और भांजे पूरा करेंगे। सही में भांजी भतीजियाँ भी। क्योंकि अपने लिए तो 100 रुपये बहुत महंगा लग रहा है, जब बात अपने भांजे और आएगी तो 200 रुपये भी कम ही लगेगा। क्योंकि हमारे साथ हो चुका है कि स्कैम स्नेहा की वजह से। हम ये हुआ है कि इसने बोला था मैं पैसे लेके आई हूँ, तो मुझे लगा तो अपने जूते के लिए और रिक्शे के किराए के लिए तो लाई ही होगी, लेकिन महारानी जूते के लिए भी पैसे कम लेके आई थी क्योंकि बड़ी दीदी साथ में आई है। स्नेहा का हमेशा से रहता है कि दीदी साथ में आई है तो खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे, उनके पास है ना ऑनलाइन पेमेंट, पर रिक्शे वाला तो नहीं ले रहा ऑनलाइन पेमेंट, तो अपन लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। इस पैदल चलने का एक नया फ़ायदा हो चुका है कि हमें पता चला कि इधर एक और सेल लगी है, देख लेते हैं। उधर तो पसंद कुछ आया नहीं, शायद इधर कुछ आ जाए, और नहीं भी आएगा तो क्या पैदल है, घूमते रहेंगे हमेशा की तरह। गाइस देखो हम लोगों को जहाँ पे भी जाते हैं बच्चों के कपड़े पसंद आते हैं, अपने लिए तो आते ही नहीं है। और नाउ नेक्स्ट शी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पे तो ये सब चीज़ें लेने लायक होती हैं। कालीन, अलादीन वाली फीलिंग आएगी इस पे बैठ के। अपन लोग उड़ेंगे जैस्मिन बन के। अगेन वी फाइंड दिस प्यारी सी बच्ची का टॉप। गाइस अगेन इसने यहाँ फाइंड दिस छोटे से प्यारे से बच्चों के कपड़े। हम छोटे रहते तो मज़ा आ जाती। क्या उठाया इसने? हाँ ये देखो स्नेहा को फिर से यही बच्चों के कपड़े पसंद आ रहे हैं, वो यहीं पे रील बना रही है। इस पूरे सेल में हमें बस एक ही चीज़ पसंद आई है, क्या पेड़ लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमारे घर बहुत सारे पेड़ हैं। हमेशा हर लड़की गलत नहीं होती है। स्नेहा के लिए देख लेती हूँ, अपनी शादी में ले लूँगी, पिताजी से मांगूंगी। और गाइस स्नेहा को ये सोफ़ा पसंद आ रहा है, कह रही है मैं अपने पापा से मांगूंगी और फिर उस थार ले लो, थार ले लो, बढ़ जा, ये सही है, आजा। यहाँ पे जाना चाहिए, खट्टी मीठी यादें। हाँ इमली खट्टी मीठी चीज़ें ले लो। तो ये क्या संतरे आंवला है। अच्छा लग रहा है। कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं यार, कोई हमारे घर पे खेलने वाला हो तो लेके जाएं। मौसी के बच्चे ही नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए घर पे। अच्छा लगेगा। ये कितनी प्यारा लग रही है, सही लग रही है ना। ये देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। तो वही से कुछ नापसंद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इधर अपन मोमोज चाप रहे थे, चटनी रखी हुई है और इसने यहाँ ख्यालों में खोई है कि उसको और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर अभी और मंगाया है। ये सोच रही है कि दीदी ने मेरे को बस मोमोज ही दिया है और खुद रोल खा ली है। खा लिया है अपने फ्रेंड्स के लिए, छोटे भाई के लिए पैक करवा दी। तो गाइस ले लिया है फ्रेंड्स के लिए और अब चलते हैं। लो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने घर। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। Now we are back to home.
होम। तो हम आ चुके हैं घर और अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों हम स्नेहा के जूते लेके आ गए हैं, ये देखिए। और स्नेहा ट्राई कर रही है, अच्छे ही लग रहे हैं क्योंकि मैंने पसंद किए हैं। मुझे ब्लैक एंड वाइट और ऐसा ग्रे टाइप के जूते ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो जो कलरफुल रहते हैं ना, मतलब ठीक है अकॉर्डिंग, कुछ लोग लेते हैं ड्रेस के मैच पर मुझे जूते हमेशा ऐसा ब्लैक ग्रे इस टाइप से ही अच्छे लगते हैं। और मेरे पास मोस्टली जूते वाइट ही हैं क्योंकि अच्छे लगते हैं। वो बात अलग है, शकल से ज़्यादा जूते चमकाने पड़ते हैं तो रख लेती हूँ, फिर भी वाइट ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों अब खाना खा चुके हैं और टाइम हो गया है सोने का, सो जाते हैं। पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं पाती है इसकी, क्योंकि मैं तो करती ही नहीं हूँ। इसका पेपर आ रहा है। हम गए थे आज मार्केट, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पसंद ही नहीं आया तो नहीं लेके आए। बस इसने अपने जूते लेके आई थी। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से और प्यारे से व्लॉग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।